सर इस बार कौन से फंड्स ऑफ और चेंज इस बार फंड ऑफ मंथ की बजाय फंड्स ऑफ मंथ है। दो फंड मैंने चुने हैं, दो तरीके के। पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आप देखते हैं कि निवेश होता है। फंड मैनेजर अपनी कम से कम इक्विटी में 65% पैसा लगाता है और इक्विटी का अलोकेशन अपनी मर्जी से वो कम या ज़्यादा कर सकता है। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है और जब उसे मन करे कि लार्ज कैप में अलोकेशन बढ़ाना है, कभी मिड कैप में बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है, तो वो फंड मैनेजर के पास सुविधा है, उसके पास मैंडेट है कि ज़रूरी नहीं कि 25% तीनों में रखो। आप, आपकी मर्जी है। 100% आप लार्ज कैप में चले गए, रिस्क कम लग रही है तो आप इक्विटी में मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा कर लेंगे। 3 से 5 साल के व्यू के साथ यहाँ पर निवेश करना चाहिए। यहाँ पर जो मुझे फ़ंड पसंद है, पहला है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही साथ हिलियोस फ्लेक्सी कैप फंड। तो एकदम छोटे AUM वाला देख रहे हैं आप तो हिलियोस हो सकता है, और बड़े AUM वाले में पराग पारेख और HDFC, ये 2 बेहतरीन फंड हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक हमने स्टडी की थी, दरें घटेगी वेल्थ बनेगी। ये हमारी वेल्थ क्रिएशन स्टडी थी और उसमें हमें ये पता चला कि ब्याज दरों के घटते हुए सिनेरियो में सबसे ज़्यादा पैसा जो बनता है वो बनता है आपका मिड कैप फंड्स में, और इसीलिए ये सही समय है मिड कैप शेयरों में भी पैसा लगाने का। तो इसके जरिए आप मिड कैप कैटेगरी वाले फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, इन कंपनियों में लगा सकते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, थोड़ी सी रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। 5 साल का व्यू आपका है तो मिड कैप फंड्स इस वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कुछ मैं आपको मिड कैप फंड्स आपको रिकमेंड कर दूँ स्कीम्स। एक तो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहाँ 30,000 करोड़ के आसपास का AUM है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये थोड़ा बड़ा वाला है। अगर आपको छोटे फंड चाहिए, एडलवाइज मिड कैप फंड 10,000 करोड़ के AUM वाला, और DSP मिड कैप फंड, ये हैं 4 फंड जो आपके लिए बेहतरीन निवेश का एक मौका दे सकते हैं।